नीतू की बिगड़ गई है तबीयत। तो विक्रांत ने आरोप लगाया है मन्नत पर और मन्नत ने कहा है कि पापा चलिए, ना ये घर हमारा है और ना ही ये घर वाला अब हमारा है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मन्नत हर खुशी पानी के सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है। मन्नत जब प्रॉपर्टी के पेपर विक्रांत को देती है तो वो कहता है कि हाँ जाओ, अब तो तुम उस धैर्य के पास ही जाओगी ना, तुमने मेरी जगह उसे दे दी है तो बस ठीक है। मन्नत भड़कते हुए कहती है बस बहुत हो गया, इसके आगे अगर एक भी शब्द बोला ना तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। मन्नत सबसे विदा लेते हुए, सबसे हाथ पैर जोड़ते हुए, गले लगते हुए, या फिर एक तरह से कहूँ कि विदा लेते हुए घर से बाहर की तरफ जा रही है। रोनी और गगन का बहुत बुरा हाल है। वो बेचारे बहुत अच्छे पक्के वाले दोस्त हैं और दोनों रो रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। रोनी घर की तरफ देखता हुआ, विक्रांत की तरफ देखता हुआ, घर से बाहर जाता हुआ, बहुत बुरा हाल है, उसका मन बहुत भारी है। और मन्नत कहती है कि पापा चलिए, ना तो ये घर अब हमारा है और ना ही ये घर वाला हमारा है। धीरे धीरे करके दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और प्रॉपर्टी के पेपर जब विक्रांत के हाथों में आ गए हैं तो एक तरह से नीतू की बेल हो चुकी है। तो वो सीधे पहुंच जाते हैं धैर्य के घर पर और नीतू जो है उसे भी वो लोग ले लेते हैं। तो धैर्य बहुत ज़्यादा खुश है और कहते हैं कि आइए आइए, आप लोगों का स्वागत है मेरे घर में, बस थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा छोटा है। श्रुति कहती है नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारे दिल में हमारे लिए जगह है, तो इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता और तुम्हारे जैसा बेटा तो भगवान सबको दे। इस तरीके से बोलते हैं। तो धीरे धीरे करके सब लोग का सामान अंदर ले लिया जाता है और सब लोग सोफे पे बैठ जाते हैं। पानी वगैरह लेकर आता है धैर्य और उसके बाद रोनी एक तरफ को खड़ा होकर रोता है बहुत बुरी तरीके से, सब कुछ याद कर रहा है, अपने परिवार को देख रहा है। तो धैर्य उसके पास जाकर कहता है रोनी अंकल प्लीज़ आप अपना मन भारी मत कीजिए, ये घर आपका ही है और मैं आपका दूसरा बेटा हूँ, आप परेशान क्यों हो रहे हो, सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रोनी उसे गले लगा लेता और कहता है कि कितना अंतर है दोनों भाइयों में, एक देखकर भी अंधा बना हुआ है और दूसरा बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। तभी सब कहते हैं कि बस रोना धोना बंद कीजिए। तो मन्ना की एक जोक यहाँ पर मारेगी कि माँ आप ना ऐसा करो, 2-3 बाल्टी ले आओ, हम लोग ना इतना रो रहे हैं कि यहाँ पर तो बाढ़ आ जाएगी, बहुत सारा पानी भर जाएगा, हम डूब जाएंगे, तो बाल्टी ले आओगे ना तो हम सारा पानी उसी में इकट्ठा कर लेंगे, तो हम डूबने से बच जाएंगे। ये सुनने के बाद सब लोग हंसने लगते हैं और उसके बाद धैर्य कहता है कि चलिए मैं नीतू मैम को ना उनका कमरा दिखा देता हूँ। तो जैसे ही नीतू उठती है उसको चक्कर आ जाते हैं और वो सोफे पर गिर पड़ती है। श्रुति और मन्नत उसे सहारा देते हैं। तुरंत ही धैर्य डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आकर चेक करता है तो बताता है कि नीतू की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको किसी बात का सदमा लग चुका है और अगर वो सदमा अभी दूर नहीं किया गया तो शायद वो लंबे समय तक इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। धैर्य को लगता है कि एक बार मैं माँ के पास कॉल करता हूँ कि वो विक्रांत को यहाँ पर भेज दे। तो उसकी माँ पूरा अपना काला चिट्ठा जो है वो खोल कर रख देती है कि जिस समय मुझे तेरी ज़रूरत थी तो मैं तेरे पास थी और अब मुझे विक्रांत की ज़रूरत है, वो मेरे आखिरी समय तक मेरा साथ देगा तो अब मैं उसके पास हूँ। और तभी वो देख लेती है कि विक्रांत पीछे से आ रहा है तो जानबूझकर मन्नत का और उसका नाम लेती है। धैर्य चुप रहता है, बस इतना कहता है कि आप विक्रांत को यहाँ भेज दो क्योंकि नीतू आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। माँ अगर आप बीमार होती ना तो मैं आपसे मिलने आता ना मैं, तो इस तरीके से वो बोलता है। तभी अचानक से ना दूसरी तरफ मन्नत जो है वो भी बेहोश हो जाती है और तब यहाँ पर पता चलता है कि मन्नत प्रेग्नेंट है। और फिर से श्रुति कहती है, पूछती है उससे कि ऐसा कैसे हो सकता है पुत्र, तेरी तो शादी हुई नहीं है। लेकिन जब वो जवाब नहीं देती है तो वो समझ जाती है कि ये विक्रांत का ही बच्चा है।